आदरणीय मिशन स्वामी खूंटी धर्मराज के स्पीकर जनरल एवं पल्ली पुरोहित फादर विश्वजीत जामी, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चे बच्चियों, आज क्रिस राजा का पर्व है और क्रिस राजा के पर्व के दिन अंत में हम लोग एक चीज देखते हैं जो खूंटी में या अन्य स्थानों में बहुत प्रसिद्ध है। वो है मिखाइल महादूत और लूसीफर शैतान की लड़ाई का दृश्य। और हम लोग वर्षों से इस दृश्य का पारंपरिक रूप जो है वो खूंटी में देखते आ रहे हैं। तो आज भी हमारे शांतिपुर के माता पिता, भाई बहन, बच्चे बच्चियां यही जो लड़ाई है उस लड़ाई को लेकर के आ रहे हैं। तो इससे पहले कि हम लोग इस लड़ाई को यहाँ पर मंच पर दिखाएं, स्टेज पर दिखाएं, आग्रह है हमारी माताओं से, पिताओं से कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको अपने पास संभाल कर रखिए, क्योंकि इस लड़ाई के दौरान जो लूसीफर शैतान और उसके जो चेले हैं उनकी हरकतें ऐसी हैं, ये हो सकता है छोटे बच्चे डर जाए और रात में भी उन बच्चों को सपने में लूसीफर नजर आए और अचानक वो रोने लगे, इसलिए उनको संभाल के रखिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, संत मिखाइल महादूत और लूसीफर का युद्ध जो है वो एक ऐतिहासिक घटना है स्वर्ग के इतिहास में। और संत मिखाइल महादूत के विषय में तो हम लोग जानते हैं कि वो महादूत थे, लेकिन लूसीफर के विषय में जब भी उसके नाम का जिक्र आता है या उसका जिक्र आता है तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा शैतान था, एक बहुत बड़ा पापी इंसान था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि लूसीफर भी एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत था, लेकिन एक बड़ा स्वर्गदूत, एक सुंदर स्वर्गदूत, एक बुद्धिमान स्वर्गदूत किस तरह स्वर्गदूत से शैतान बन गया। वो एक ऐसा स्वर्गदूत था जिसने स्वर्ग के सिंहासन तक को चुनौती दे दी और उसने स्वर्ग के इतिहास के एक बहुत बड़े विद्रोह को जन्म दिया। ये एक रहस्यमय कहानी है जिसमें शक्ति, घमंड और विनाश का अद्भुत मिश्रण है। यह कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, इस घटना का प्रभाव आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तो आइए हम ये जो रहस्यमयी घटना है उस रहस्यमयी घटने के पर्दे को हटाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग के प्रकाश का वाहक, प्रकाश को ढोने वाला एक स्वर्गदूत किस तरह से अंधकार का राजा बन गया। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां सब कुछ शुद्ध और पवित्र था। एक ऐसी जगह जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। यह वही स्वर्ग था जहां ना कोई दुख था, ना पीड़ा थी और ना ही कोई पाप था। यहाँ सिर्फ शांति, प्रेम और ईश्वर का प्रकाश था। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद सृष्टि को चलाने के लिए अनगिनत स्वर्गदूतों की रचना की जो उनकी महिमा का गुणगान करते थे। लेकिन इस शुद्धता और पवित्रता के बीच एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लूसीफर, जिसे परमेश्वर ने अन्य स्वर्गदूतों के समान बनाया था, लेकिन वह परमेश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना थी।
परमेश्वर ने उसको अपनी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में बनाया था। वह सिर्फ एक स्वर्गदूत नहीं था, बल्कि स्वर्ग का प्रमुख था। लूसीफर का अर्थ है प्रकाश का वाहक। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता इतनी अद्वितीय थी कि बाकी स्वर्गदूत भी उसकी प्रशंसा करते थे। लूसीफर को संगीत की कला में महारत हासिल थी। जब वह परमेश्वर की आराधना करता था तो स्वर्ग का हर कोना उसकी मधुर ध्वनि से भर जाता था और स्वर्ग के सारे दूत खुशी से झूम उठते थे और परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगते थे। धीरे धीरे उसकी सुंदरता और शक्ति ने उसके भीतर घमंड को जन्म देना शुरू किया। लूसीफर ने सोचना शुरू किया कि वह बाकी स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। उसने अपने मन में विचार किया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना सुंदर हूँ, क्यों ना मैं ईश्वर के समान बन जाऊं। यह वही घमंड था जिसने लूसीफर को परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। अब वह केवल स्वर्ग का दूत नहीं रहना चाहता था, वह खुद ईश्वर बनना चाहता था। लूसीफर ने चुपके से स्वर्ग के 1/3 दूतों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने उन्हें समझाया कि हम क्यों ईश्वर की आराधना करें। हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम स्वर्ग पर राज्य करेंगे। उसकी वाणी में इतना आकर्षण और प्रभाव था कि बहुत से स्वर्गदूत उसकी बातों में आ गए। उसने अपने अनुयायियों को भरोसा दिलाया कि वह परमेश्वर को हरा देगा और स्वर्ग का नया शासक बनेगा। स्वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना ने उसके सुंदर रूप को कुरूप बना दिया। वह हर दिन बदसूरत होता गया। फिर वह दिन आया जब लूसीफर ने अपने विद्रोह को अंजाम देने की योजना बनाई। उसने अपने अनुयायियों के साथ परमेश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध स्वर्ग के इतिहास में सबसे बड़ा और भयानक युद्ध था। स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिखाएल और उसके सहयोगी स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की ओर से लूसीफर की सेना से युद्ध किया। प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, महादूत संत मिखाएल और लूसीफर के इसी युद्ध को अभी हमारे शांतिपुर के भाई विशेष करके वो एक पारंपरिक तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था, अपने बच्चों को अपने पास संभाल के रखिए। हमारे जो शैतान है वो अब मंच पर आने वाले हैं।
लूसीफर अपनी सेना के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ने लगा और उधर स्वर्ग में स्वर्गदूत भी लूसीफर से युद्ध करने की तैयारी करने लगे। लूसीफर की सेना से युद्ध करने के लिए स्वर्गदूतों ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की, लेकिन लूसीफर इन प्रार्थनाओं में बाधा पहुंचाने लगा। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसे लूसीफर शैतान और उसकी सेना संत मिखाएल महादूत की सेनाओं को परेशान कर रहे हैं, उन्हें ठीक से प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं। वरना ये शैतान लूसीफर इन्हें भी अपनी सेना में शामिल कर देंगे। तो अब हम युद्ध को देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या होगा।
लेकिन हम दूसरी ओर देख सकते हैं कि कैसे संत मिखाइल महादूत अपनी सेना को लेकर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के चरणों में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें इस युद्ध में विजयी प्राप्त हो। पुनः ये अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे दोनों सेनाओं की लड़ाई बराबरी की हो रही है। और ये हमने देखा कि हमारे संत मिखाइल महादूत और उनकी सेना ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इस युद्ध में लूसीफर और उसकी सेना हार गई और स्वर्गदूतों ने लूसीफर को स्वर्ग से गिरा दिया। लूसीफर स्वर्ग से गिरकर एक अंधकारमय और भयानक स्थान पर जा गिरा। यह स्थान बाद में नरक कहलाया। स्वर्ग का सबसे सुंदर और शक्तिशाली दूत अब अंधकार और पाप का प्रतीक बन गया। शैतान लूसीफर ने अपने अनुयायियों को संगठित किया और अपने नए साम्राज्य की नींव रखी और यह ठान लिया कि अब वह मनुष्यों को ईश्वर से दूर करेगा और परमेश्वर की रचना को नष्ट करेगा। उसने अपनी पहली चाल अदन वाटिका में चली। उसने सांप का रूप धारण कर आदम और हेवा को ईश्वर की आज्ञा को तोड़ने के लिए उकसाया। आदम और हेवा द्वारा किया गया यह पाप मानवता का पहला पाप था। आज भी शैतान मानवता को ईश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। ईर्ष्या, घृणा और लालच के माध्यम से हमारे दिलों में अंधकार भरने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम और सच्चाई के माध्यम से शैतान की योजनाओं पर विजय पाने का मार्ग दिखाया है। पवित्र शास्त्र कहता है, शैतान का अंत निश्चित है। प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, संत मिखाइल महादूत और लूसीफर शैतान के बीच का इस युद्ध का दृश्य अब यहीं पर समाप्त होता है। धैर्यपूर्वक आप सबों को इस युद्ध के मंचन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक बार जोर से ताली बजा देंगे। और हम लोग एक साथ जोर से नारा लगाएंगे, बोलेंगे एक साथ ना, बोलिए संत मिखाइल महादूत की, संत मिखाइल महादूत की, संत मिखाइल महादूत की, ख्रिस्त हमारा